ज्ञान अंधेर किनार, हर कृपा के संत पेट नानक मन परगार। यही कुल ते प्रगट हो ताही कुल को नाम, पुन द्वादश रिंड को मेरी है प्रणाम। आदरणीय साध संगत जी, भगवान की दयालुता से आप सज्जनों के विशेष उत्तम भाग हैं, जो कि इस समय को, इन श्वासों को, इस संसार की जीवन यात्रा को सफल करने के लिए साध संत के दर्शन, नाम स्मरण की प्राप्ति, महान सेवा का सुभाग समा, उपरांत इस मनुष्य जामे को, इन मनुष्य मनों को ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए गुरबाणी, गुरु उपदेश, गुरु इतिहास से विचार करने का सुभाग समय प्राप्त हुआ है। हम अपने इतिहास को शुरू करने लगे हैं, जो कि महात्मा तुलसीदास जी ने रामायण में उच्चारण किया है। धन तारा सुत लक्ष्मी, पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। महात्मा तुलसीदास जी इस बात का स्पष्टीकरण करते हैं कि इस संसार में सुत कहते हैं पुत्र को। इस संसार में जो पशु हैं उनके गृह भी पुत्र होते हैं, जो पंछी हैं उनके गृह भी पुत्र होते हैं, और मनुष्य के भी पुत्र हो जाते हैं। ये कोई अलग बात नहीं है। और पुत्र जो पापी दुष्ट बंदे हैं उनके गृह भी भगवान की कृपा से हो जाते हैं। धन ये भी बहुत जो दुष्ट बंदे हैं, पापी बंदे हैं, धन भी उनके पास से बहुत प्राप्त हो जाता है। शुद्ध धारा स्त्री, इसकी भी प्राप्ति हो जाती है। पर महात्मा तुलसीदास जी इस बात का स्पष्टीकरण करते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये जो आप जी को संत समागम की प्राप्ति हुई है, हरि कथा सुनने की प्राप्ति हुई है, ये संसार में दुर्लभ काम है। भाव सुत, पुत्र, स्त्री, धन से भी ये दुर्लभ चीज है। इसलिए आपको बड़े भागों वाले बोला जाता है, आपको विशेष कर्म वाले कहा जाता है। सो भाई, आपके विशेष कर्म है जो कि भगवान का सिमरन, हरि कथा और संत समागम की प्राप्ति हुई है। आज ये बहुत बड़ा
मान या दिवस है, गुरुदेव पूजा का दिवस है। और हमने ये आपके पास यही प्रार्थना करनी है, इस संसार में जब आप शास्त्र और वेदों को पढ़ेंगे तो उन शास्त्र वेदों में महात्मा ने इस बात का स्पष्टीकरण किया है, जो 4 चीजें हैं ये हर एक मनुष्य को नहीं प्राप्त होती। पहले हर एक मनुष्य को माता पिता नहीं प्राप्त होते। जब शास्त्र ने यह उच्चारण किया तो शंकावादी बैठे थे, उन्होंने ये कहा कि महात्मा जी, माता पिता के बगैर तो बच्चे का उत्पन्न ही नहीं होता, और आप ये बोलते हैं कि माता पिता हर एक को नहीं मिलते, इसमें क्या अंतर है? महात्मा लोग कहने लगे, ऐ शंकावादी, 5 बरस तक लाड है, ताड़न है खटवाह, पुत्र मित्र तब होता है जब खोड़ से तक जाए। माता पिता कहलाने का कौन संसार में इस संसार में जरूरी है, और कौन कहलाने का हकदार है? जो 1 वर्ष से बच्चे के जन्म लेने से 5 वर्ष तक अपने बच्चे के हर एक प्रकार की परवरिश करे, और जब बच्चा 5 वर्ष का हो जो उसको जिस काम में लाना है उस काम में ला दे, फिर उससे प्रेम, उससे प्यार ना करें, उसको ताड़ ना करें। ताड़ना कितना चिर करें? जब बच्चा 16 साल का नहीं हो जाता। जिस माता पिता में ये सूरत मिलती है वो माता पिता कहलाने का हकदार है। ऐसे माता पिता हर एक को नहीं मिलते। कुछ संसार में ऐसे लोग हैं जो प्रेम और प्यार में बच्चे का जीवन नाश कर देते हैं, बच्चे जीवन खराब कर देते हैं। इसलिए शास्त्र ये कहता है कि जिस माता पिता में ऐसा गुण हो, उस बच्चे को ऐसा माता पिता की प्राप्ति हुई, उनके बहुत उत्तम भाग हैं, बड़े भाग हैं। एक बात। दूसरी बात, उनके लोगों के बड़े भाग हैं। सुमत कैसी हो? सुमत ऐसी हो जो हमारे माता पिता हैं, उनका संसार में और अपने गांव में, शहर में, गली मोहल्ले में और अपनी बरादरी में इतना मान सत्कार है, उस मान सत्कार को हमको बढ़ाना चाहिए। जिसको इस बात की प्राप्ति होती है, सुमत की प्राप्ति होती है, उन लोगों के बड़े भाग हैं। तीसरी बात, संसार में हर एक को मित्र की प्राप्ति नहीं होती। जिसको मित्र की प्राप्ति होती है उन लोगों के बड़े भाग हैं। मित्र कैसा? जिन्ना दसंदड़ियां दुर्मत वंजै, मित्र असागड़े सेई, हौ टुडेंदी जग सबाया, जन नानक विरले के ही। जिन्ना मित्रां दे मिलन दे नाल इस संसार की जो कि कुमत है, बुरी मत है, वो दूर हो जाए, वो संसार में मित्र कहलाने का हकदार है। इसलिए ये भी मित्र हर एक को नहीं प्राप्त होता। चौथा, संसार में हर एक को गुरु की प्राप्ति नहीं होती। जिसको गुरु की प्राप्ति हो उन लोगों के बड़े भाग हैं, क्योंकि हमारी गुरबाणी में इस बात का निर्णय किया है, नानक सतगुरु भेटिया पूरी होवे जुगत, हा संदियां खेल अंदियां पै नदियां खा बंदियां विची होवे मुकत। जब इस इंसान को गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो इस संसार में हंसते खेलते, संसार में खाते पीते, इन बातों के गृहस्थ में रहने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए भाई, आप आज गुरुदेव पूजा का दिवस है। हमने आज गुरुदेव पूजा के दिवस में आपसे ये प्रार्थना करनी है कि इस संसार में बहुत बहुत पुराने इतिहास हैं। बहुत बहुत पुराने इतिहासों में आपको पढ़ने से कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है। हजूर पातशाह ने गुरबाणी में ऐसा लिखा है
कि जब महाराज व्यास जी के गृह विखे सुखदेव स्वामी जी ने जन्म लिया और जन्म लेने से ये तपस्या को करने के चल पड़े। उजाड़ बियाबान जंगल में जाकर जो के सुखदेव स्वामी जी महाराज वेद व्यास के गृह विखे जो उनकी स्त्री माता ताड़का जी था, उनके गर्भ में 12 वर्ष व्यतीत किए। 12 साल व्यतीत करने से जब उन्होंने जन्म लिया तो जन्म लेते ही जंगलों में चल पड़े। जब उनके पिता व्यास जी को इस बात का पता चला, भाई ये तो जन्म लेते ही जंगल को चल पड़े हैं, व्यास जी ने ये सोचा कि संसार में इस बात की बहुत खुशी प्राप्त होती है किसी के गृह में बच्चा पैदा हो, और बच्चा पैदा होने से कई प्रकार के संसार के लोग अपनी खुशी करते हैं। हमने तो अभी किसी प्रकार की खुशी भी नहीं करी, और जो हमारा लड़का सुखदेव था ये तो चलते ही जन्म लेते ही जंगलों में चल पड़े। सुखदेव जी को बहुत रोका गया, बहुत कहा गया, पर सुखदेव मुनि जी कहने लगे, पिताजी महाराज हमको मत रोकिए। व्यास जी ने बोला, बेटा अभी तो हमने किसी प्रकार की खुशी नहीं करी है, अभी तो हमने बहुत अपने चाह और संसार को खुशी करने के लिए बहुत बहुत काम करने थे, आप पहले ही जंगल में चल पड़े। कहने लगे, हाँ पिताजी, हमको जो पिछली जूने थी, जो हमके पिछले जन्म थे, उन जन्मों का बहुत ज्ञान है। उन जन्मों से जन्म लेने से हमको बहुत डर लगता है, इसलिए भगवान की पूजा करने के लिए और भगवान का नाम जपने के लिए हम जंगलों में जाएंगे। ऐसा ही हुआ। सुखदेव स्वामी जी अपने पिता की बात को ना माना और उजाड़ बियाबान जंगल में जाकर डेरा ला लिया, तपस्या करनी शुरू करी। इतना चिर तपस्या करी, इतना चिर तपस्या करी, इतिहासकार इस बात का सुस्पष्टीकरण करते हैं कि जो उनके शीश के बाद उनकी जड़ाओं बन गई, जड़ाओं बनकर इतनी बड़ी कि वो धरती के साथ आन लगी। जो सुखदेव स्वामी थे उनके सिर के बीच में एक चिड़ी और एक चिड़े ने आकर आलना पा लिया, अपना घर बना लिया। जो सुखदेव स्वामी थे वो बैठे बैठे तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। तप करते करते क्या देखा कि जो ये चिड़ी और चिड़ा जिसने अपना घर, अपना आलना बनाया है, वो उनके शीश में बैठे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपस में विचार पैदा कर रहे हैं। जो चिड़ा है वो चिड़ी को, जो पंछी चिड़ा है वो अपनी धर्मपत्नी को कहता है, ऐ सुभद्रे, ये जो ऋषि है ये निगुरा है, इसने कोई गुरु नहीं धारण किया है, हम इसकी संगत कर रहे हैं, हम इसके शीश में अपना घर बनाकर, आलना बनाकर इसके शीश में रह रहे हैं। ये जो तपस्वी है ये निगुरा होने के कारण ये नरकों को जाएगा, इसको नरकों की प्राप्ति होगी, इसकी संगत करने से हम भी नरकों को जाएंगे। जब ये दो मामूली जे पंछी आपस में ये बात कर रहे थे तो सुखदेव स्वामी ने सुन लिया, अपने मन में विचार करी कि हमने 12 साल जो माता ताड़का जी थी उनके गर्भ में प्रवेश किया, भगवान की तपस्या करी, जन्म लेकर उजाड़ बियाबान जंगल में आए कर घोर तपस्या करी, और घोर तपस्या करने से जो हमारे वाल थे उनकी जड़ाओं बनी, जो जड़ाएं थे वो धरती में आन लगी, और हमारे शीश में, हमारे सिर में
एक चिड़ी और चिड़ी ने आलना अपना घर बना लिया। ऐसी मिसाल एग्जाम्पल और किसी ऋषि के मुनि के पास नहीं मिलती। जैसा कि हमने घोर तप किया है और ये जो मामूली के पंछी हैं, चिड़ी है चिड़ा है, ये बोल रहे हैं कि ये जो तपस्वी है ये नरकों को जाएगा, इसने गुरु नहीं धारण किया, ना गुरु धारण करने से ये नरका नहीं जाएगा, जो इसकी संगत करेगा वो भी नरकों को जाएगा। इसलिए ऐसा पदरे हमको यहाँ रहना नहीं चाहिए, हमको वहां से उठ जाना चाहिए, हमको यहाँ से चले जाना चाहिए। जब सुखदेव मुनि जी ने इस बात को सुना तो मन में विचार नहीं करने लगे कि हमने कितना तप किया है और फिर भी नरकों को जाएंगे। इसका क्या कारण है कि हम निगुरे हैं, हमने गुरु ने धारण किया। इसलिए हम आपसे अपने प्रकरण को शुरू करा है कि इस संसार में शास्त्र के मुताबिक, गुरबाणी के मुताबिक और वेदों के अनुसार इस मनुष्य जाम्य को सफल करने के लिए गुरु धारण करना, गुरु की प्राप्ति करनी, इस संसार के जीवन यात्रा को सफल करने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में बहुत बार बार जो गुरबाणी है, गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर का शब्द मंत्र मन मान, गुर के चरण हृदय लै तारो, गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कारो, मत को परम भूला संसार, गुर बिन कोई ना उतर सुपार। गुरु तो बगैर किसी का पार उतारा नहीं हो सकता। इसलिए भाई गुरु की प्राप्ति होनी और गुरु की सेवा करनी, गुरु के दर्शन करने, ये मनुष्य के लिए संसार के जीवन यात्रा सफल करने का सब तो बड़ा चिन्ह और सबसे बड़ा गुण है। भाई जब सुखदेव स्वामी जी इस बात की विचार कर रहे हैं तो अपने मन में सोच रहे हैं, जैसे कि इतिहास में लिखा है, प्रीत प्यारी सोहनी विच तरा चुनाओ, महीवाल पट चीरिया अज तीकर नाओ, विच थलां दे मर गई सस्सी तरियाई, पुन्नू वेखो खबर नू चा जान गवाई, तख्त हजारा छड़ के टुरे आया रांझा, हीर नमानी वेख दी दुख बनिया सांझा, नहर पहाड़ी कट के फरियाद चलाई, शीरी महलों डिग के चा जान गवाई, रोडे हो गए डकरे मर गई जलाली, प्रीत प्यारी आशका सिर दे के पाली, 12 बरस खलोतड़ा तन मजनू सुका, लैली इश्के लैली तब झगड़ा मुक्का, खूब छुपाइया सुटिया यूसुफ के न्यानी, खाक सुलैफा मिल गई छड़ उसन जवानी, मंजिल पहुंचे इश्क दी सिर कप उतारे, काली दासा सिख नू तां सतगुर तारे। बगैर गुरु तो उदार हो नहीं सकता भाई। इसलिए हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं, इस संसार के जीवन यात्रा को सफल करने के लिए गुरु की शरण में आना, गुरु का धारण करना इस मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। सुखदेव स्वामी जी अपने टपले में आ गए। इस बात का फैसला करने के लिए सुखदेव स्वामी जी, जो कि उनका पिता महाराज व्यास जी थे, उनके पास पहुंचे। आकर बोले, पिताजी हम जंगल उजाड़ बियाबान में तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते जो एक मामूली या चिड़ी और चिड़ा पंछी हैं, उन्होंने हमारे शीश में, हमारे सिर पर आलना डाल लिया, आलना पाई, अपना घर बना लिया, रहने लगे। महाराज एक दिन वो आपस में बात करते थे कि ये जो तपस्वी है, ये जो तपी तप कर रहा है, ये जो मनुष्य है, ये निगुरा है, इसने गुरु ने धारण किया है, ना गुरु धारण करने से ये नरकों को जाएगा। हम इसकी संगत कर रहे हैं, जब हम इसकी संगत करेंगे तो ये नरकों को जाए, तो हम नरकों को जाएंगे। इसलिए हमको यह रहना नहीं चाहिए। पिताजी क्या ये बात ठीक है? महात्मा व्यास जी बोले, कहने लगे, बेटा ये संसार में यथार्थ है। जो निगुरा पुरुष है
उसका संसार में दुनिया में कोई लोक और परलोक में कोई जगह नहीं है, कोई था नहीं है। हमने अपने समय को पूरा करना है और इस इतिहास को पूरा करना है। हम आपसे ये श्रेष्ठ और विशेष बात व्यास जी अपने बेटे सुखदेव को बोलते हैं, ऐ सुखदेव, ऐ बेटा, इस संसारिक जीवन यात्रा को सफल करने के लिए आपको गुरु धारण ही धारण करना पड़ेगा। महाराज, किसको गुरु धारण करें, किसकी शरण में जाएं? महाराज व्यास जी कहने लगे, बेटा, आज इस संसार में जो महाराजा जनक जी हैं वो गुरु धारण के लायक हैं। आप महाराज जनक जी को जाके गुरु धारण करें। सुखदेव स्वामी जी गुरु की प्राप्ति करने के लिए चल पड़े। चलते चलते जहां के महाराज जनक जी रहते थे जनकपुरी में, वहां पहुंचे। जब महाराज जनक जी के पास सुखदेव जी गए तो सुखदेव जी के पास एक करमंडल था, एक आसन था, एक बैरागन थी और एक उनके पास पौवे थे जो कि साधु लोगों का श्रृंगार होता है। महाराज सुखदेव स्वामी जी ने क्या देखा, जब महाराज जनक जी गए तो क्या देख रहे हैं, जब महाराज जनक जी के पास ये सुखदेव मुनि जी पहुंचे तो महाराज जनक जी ने जो उनकी रानी थी उनकी एक लात मुट्ठी चापी कर रही है। जो महाराज जनक जी थे, जो एक लात उनकी थी, वो कड़ाहे में तेल डालकर और उस कड़ाहे को चूल्हे के ऊपर रखकर नीचे आग डालकर वो जो तेल था उबाले खा रहा था, गर्म हो रहा था। एक लात महाराज जनक जी की उस गर्म गर्म जो उबाले खा रहा तेल था उसमें पड़ी थी। जब महाराज सुखदेव मुनि जी ने ये देखा तो परेशान हुए, कहने लगे क्या कितनी बात है। पहले उन्होंने ये देखा कि महाराज जनक जी की एक लात जो जलता जलता तपता तपता गर्म गर्म तेल है, उस तेल में पड़ी है। कितनी शक्ति थी, कितनी करामात थी। उनमें फिर भी विकार नहीं पैदा होता था। जब सुखदेव स्वामी जी ने दूसरी लात जो उनकी रानी थी वो मुट्ठी चापी कर रही थी देखा तो सुखदेव स्वामी का मन जो था तब्दील हो गया, परिवर्तन हो गया। सुखदेव स्वामी जी अपने मन में सोचने लगे, ये जो राजा है कैसा विषयी राजा है, कैसा विकारी राजा है। ये जो दिन में अपनी रानी को मुट्ठी चापी करा रहा है, ये कैसे गुरु धारने का योग है। हम इसको गुरु नहीं धारण करेंगे। मन में शंका पैदा हुई। जब ऐसी मन में शंका पैदा हुई तो वापस चले गए। अपने पिता व्यास जी के पास गए, कहने लगे पिताजी, आपने तो राजे महाराज जनक की बहुत उस्तुति करी थी, उनकी तो बहुत प्रशंसा करी थी, पर जब हम गए हैं तो क्या देखा है, वो तो दिन में ही अपनी स्त्रियों अपनी रानियों से मुट्ठी चापी करा रहा है। जो हमारी श्रद्धा थी उनमें घट गई। हम उनके श्रद्धा हम उनके प्रतीत नहीं करते हैं, इसलिए महाराज हम उनको गुरु नहीं धारण करेंगे। जब व्यास जी से ये बोला तो व्यास जी कहने लगे, बेटा, जो महाराज जनक जी हैं इस टाइम वो गुरु धारने के योग हैं, उनको गुरु धारण करना चाहिए। आप फिर जाइए। जब दोबारा गए क्या देखा, जो उनके पास करमंडल थी, उनका आसन था, बैरागन था और उनके पास पैरों में पाए हुए पौवे थे। जब उन्होंने महलों के बाहर रखे तो महाराज जनक जी के पास पहुंचे। जब जनक जी के पास पहुंचे
तो उनके पहुंचते पहुंचते कैसा हुआ, बाहर से एक फरियाद करने के लिए फरियादी आ रहा है, उनका वजीर मंत्री आ रहा है। उसने बोला कि महाराज सारे शहर को आग लग गई है, सारा शहर जल रहा है। महाराज थोड़ी देर से बाद एक और फरियादी आया, उसने आकर फरियाद करी, महाराज सारा शहर जल गया है, सड़ गया है और अभी आग महलों में आ लगी है। इसलिए महाराज हमसे ये फरियाद करते हैं, आपसे ये बेनती करते हैं कि आप अपनी जान बचाएं और इस महलों से बाहर निकल जाएं। महाराज जनक जी अडोल बैठे हैं। जब सुखदेव स्वामी जी ने ये सुना तो क्या देखा, क्या सोचा कि हमारे तो इस महलों में बाहर आसन पड़ा है, बैरागन पड़ी है, करमंडल पड़ा है। जब इस महलों में आग आ गई तो वो सड़ जाएंगे, इसलिए उनको बचाना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए। सुखदेव स्वामी जी जो गुरु धारण करने के लिए वहां पहुंचे थे, और जब उन्होंने ये सुना तो ये सुनते सुनते बाहर को आ गए। महाराज जनक जी बोले, हमसे उदासी हुई, अपने पिताजी के पास आए। उन्होंने फिर आकर अपने पिताजी से प्रणाम किया और प्रार्थना करी, महाराज व्यास जी ने हमको फिर त्रकार दिया है, वापस कर दिया है। जब व्यास जी ने सुना तो कहने लगे, बेटा इस संसार में जो महाराज जनक जी हैं हुण क्या करते हैं। इतिहास में ये लिखा है, जो महाराज जनक जी थे वो हर रोज 1000 ब्राह्मण को लंगर न्योदा करते थे, लंगर छिकाते थे। महाराज जनक जी हर रोज 1000 गऊ दान करते थे। महाराज जनक की हर रोज का नित्यनेम था, ये हर रोज काम करया करते थे। और इसीलिए इतिहास में गुरबाणी में महाराज जनक जी का नाम है। जैसे कि आप जी ने अभी अभी सुना है, महाराज जनक की सिफ्त, महाराज जनक की योग्यता कैसी थी। जब महाराज जनक जी नरकों में गए तो सभी नरक ठंडे कर दिए। जो नरकों में पापी पुरुष पड़े थे, हाय हाय का विरलाप कर रहे थे, सार शांत हुई। किसकी कृपा से? महाराज जनक जी की कृपा से। वो जो चीज थी किसकी प्राप्ति हुई? इतिहास ये लिखता है, दानम परा पूर्वेण पचनते महीपते। जो इस सृष्टि में इस धरती के खसम बनते हैं, इस धरती के मार्ग बनते हैं, इस धरती के राजे बनते हैं, ये दान की कृपा है, ये उनके कर्म धर्म की कृपा है। उन्होंने पिछली जन्म में दान पुण्य कर्म धर्म किया है। दान पुण्य कर्म धर्म करने से वो धरती के मालिक बने हैं, धरती के राजे बने हैं। जब महाराज जनक जी, उनमें ऐसी कृपा थी। महाराज जनक जी जब हर रोज 1000 ब्राह्मण को हर रोज लंगर छिकाते थे, तो जैसे कि आप लंगर खाते हैं और बाद में जो जूठी पतलों होती हैं उनको फेंकते हैं, दूर सुट देते हैं, ऐसे महाराज जनक जी जब 1000 ब्राह्मणों को लंगर छिका देते तो जो उनकी जूठी पतलों पड़ी होती थी, जैसे कि ये बारी है, इस बारी से बाहर निकाल सुट देते थे। सुखदेव स्वामी जी तीसरी बार जहां के महाराज जनक जी अपनी जो ब्राह्मणों की जूठी पतलें थी बाहर फेंकते थे, वहां जाकर खड़ गए। इतिहास में गुरबाणी में इस बात का निर्णय किया है। महाराज सुखदेव स्वामी जी 12 वर्ष वहां खड़े रहे, 12 साल खड़े रहे। 12 साल तक महाराज जनक जी जो उनकी जूठी पतलें थी
उनको उठाकर बाहर फेंकनी। जो जिस पत्थर को फेंकना सुखदेव स्वामी के जाके शीश पर पैनी, वहां खड़े रहे। 12 साल के बाद महाराज जनक जी ने देखा, कहने लगे तू कौन है? सुखदेव स्वामी जी कहने लगे हम सुखदेव जी हैं, ब्याह जी के बेटा जी हैं। वहां कैसे खड़े हो? महाराज आपको गुरु धारने के लिए खड़े हैं। अच्छा, अंदर आओ। स्नान कराया। सुखदेव स्वामी जी अंदर गए और उनको गुरु दीक्षा देने के लिए, उन्होंने गुरु दीक्षा लेने के लिए कितना कष्ट सहा, कितनी मुसीबत में पड़े। इस संसार की जीवन यात्रा को सफल करने के लिए कितनी कोशिश करी कि गुरु के बगैर ये जो जीवन है अधूरा है, इसको सफल कैसे करना है। जब महाराज जनक जी ने सुखदेव स्वामी को गुरु दीक्षा देने के लिए अपना मन बनाया तो कहने लगे बेटा, गुरु दीक्षा लेने से पहले आपको ये काम करना पड़ेगा, फिर हम आपको गुरु दीक्षा देंगे। मुनि जी बोले महाराज क्या काम करना पड़ेगा? महाराज जनक जी बोले ऐ मुनि, ये एक थाली है, उसको तेल की भर दी है। ये जो थाली है तेल की भरी हुई है, इसको सारे शहर में चक्कर लगा कर आओ। जेकर इस थाली में तेल निकल गया, तेल डुल गया, तो आपको गुरु दीक्षा नहीं दी जाएगी। जेकर आप इस थाली में तेल ना डुला तो आप यहाँ आ गए तो आपको गुरु दीक्षा दी जाएगी। एक पासे तो महाराज जनक जी ने सुखदेव स्वामी से ये बोल दिया, दूसरे महाराज जनक जी ने ऐसा करा, जो वजीर मंत्री थे उनको ये बोला कि आप थोड़ी थोड़ी दूर से रंग तमाशे लाने शुरू कर दिए। उनको जो तमाशे लाए, जो सुखदेव स्वामी जब यहाँ से आएगा उनका ध्यान थाली से हटकर उन तमाशों में चला जाएगा। जब उनका ध्यान उन तमाशों में जाएगा तो वो तेल जो है थाली में डुल जाएगा, हम उनको गुरु दीक्षा नहीं देंगे। जब सुखदेव स्वामी जी महाराज जनक जी ने ऐसा किया, उनके हाथों में जो तेल की जो तेल की परी हुई थाली थी वो पकड़ा दी और उनको सारे शहर का चक्कर लगाने के लिए तोड़ दिया। तो क्या देखते हैं, थोड़ी दूर बहुत रंग हो रहे हैं, कई प्रकार के नाच हो रहे हैं। सुखदेव स्वामी जी देखते हैं और उनकी जो वृत्ति थी, जो उनका विचार था, वो कहाँ था? उस तेल की थाली में। जेकर तेल इस थाली से पाव नीचे गिर पड़ा तो हमको गुरु दीक्षा नहीं मिलेगी। कैसा कठिन ताप था, कैसी कठिन परीक्षा थी। सुखदेव स्वामी जी उस सारे जनकपुरी का चक्कर लगाकर वापस महाराज जनक जी के पास पहुंचे। जब वापस सफलता प्राप्त हुई तो महाराज जनक जी बहुत प्रसन्न हुए। इतने प्रसन्न हुए कि सुखदेव स्वामी जी को महाराज जनक जी ने गुरु दीक्षा दी। जब गुरु दीक्षा दी तो सुखदेव स्वामी जी का जो जन्म था सारा सफल कर दिया। भाई हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि इस मनुष्य जामे को सफल करने के लिए हजूर पातशाह गुरबाणी में ये उपदेश करते हैं, गुरु बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे, गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सकुन अगन कट है सब तेरे, गुर नैन बैन गुर गुर करो गुर सम्राट कवि नालक है, जिन गुरु न देखियो नेहो कियो ते अज्ञात संसार में। हजूर पातशाह गुरबाणी में ये ज्ञान देते हैं कि गुरु बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे। और एक जगह ऐसा भी लिखा है, जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़ा हजार, एते चानन हो दिया गुरु बिन घोर अंधार। जे 100 चंदा उगवे, संसार में एक चंद्रमा होता है, कितना प्रकाश होता है।
और ये 100 चंद्रमा संसार में भगवान पैदा कर कितना प्रकाश होगा। जे सूर्य चढ़े 1000, एक सूर्य होता है तो कितनी तपश जलन पैदा हो जाती है। जे एक सूर्य से 1000 सूर्य पैदा हो जाए तो कितनी जलन पैदा होगी, संसार में कितनी तपश पैदा होगी। और ये हजूर बादशाह गुरुबाणी में उच्चारण करते हैं, इतनी संसार में तपश हो, इतना संसार में प्रकाश हो, पर जेकर आपने गुरु नहीं धारण किया तो जो आपके अंदर का अज्ञानता रूपी अंधेरा है वो कभी भी दूर नहीं होगा। पावे हजारा चंद्रमा संसार में प्रकाश हो जाए, पावे सैकड़े चंद्रमा संसार में प्रकाश कर दें। इसलिए अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, अपने अंतःकरण में ज्ञान की पैदा करने के लिए, इस संसार के जीवन यात्रा को सफल करने के लिए, जैसे कि आप जी ने ये आपको दृष्टांत बताया है कि इस संसार में क्या करें, गुरु का धारण करें। गुरु के प्यारे, गुरु धारण करने से ऐसा होगा, ये जो आपकी जीवन यात्रा है सफल होगी। इसलिए हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि ये आपको सुभाग समय की प्राप्ति हुई है। इस सुभाग समय को सफल करने के लिए, इस मनुष्य जामे को सफल करने के लिए आप गुरु दीक्षा लें। आप गुरु दीक्षा लेकर इस संसार को अपनी जीवन यात्रा को सफल करें, जिसके ये जो 84 लाख जून है, ये 84 लाख जून ऐसी सफल होनी है। गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे। गुरु के बगैर इस संसार को मुक्ति प्राप्त होनी बहुत कठिन है। इसलिए इस संसार के जीवन यात्रा को सफल करने के लिए हमने कुछ दिनों से आपसे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप गुरु धारण करें। गुरु धारण कर जो गुरु का नाम है उसकी आराधना करें, उसका जाप करें और शुभ कर्म करें। और शुभ करने से ये इस संसार में जीवन यात्रा सफल होगी और जो अपना इस संसार में आना है वो सफल होगा। क्योंकि इस संसार में 4 प्रकार के लोग आते हैं। इस संसार में 4 प्रकार के लोग आते हैं। पहली प्रकार के लोग ऐसे हैं जो कि इस संसार में अपनी रुचि, कामनाएं और अपनी लोड़ें यही समझते हैं और कुछ नहीं समझते हैं। उनका ये मतलब है कि इस गृहस्थ मार्ग का पालना करना है और हमारी लोड़ें की हैं, उनकी हमारी जरूरता की हैं और कुछ नहीं संसार में सोच रहे। एक प्रकार के लोग तो ये हैं। दूसरी प्रकार के लोग हैं जिन्हों का विहार संसार में पाप ही करना है। जैसे कि पाप ऐसे करते हैं, करतूत पशु की मानस जात। जैसे कि पशु है, अपना लाभ ले लेता है और दूसरों के लिए पानी गंदला कर देता है। ऐसे संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना फायदा आप उठाते हैं और दूसरों का नुकसान करते हैं, संसार में ऐसे पाप करते हैं। तीसरी प्रकार के लोग हैं जो संसार में अपने पेट की, अपने परिवार की पालना और अपने गली मोहल्ले की पालना और अपने गांव की पालना करते हैं और अपने शहर की पालना करते हैं, उनका भी ध्यान करते हैं और अपने पेट की पालना करते हैं। संसार में चौथी प्रकार के लोग हैं जो सारे संसार का भला चाहते हैं, जो सारे संसार का भला करते हैं। इसलिए हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि ये आपको सुभाग समय की प्राप्ति हुई है, जो कि सरदार जी की कृपा से ये इकट्ठ, ये प्यार, ये प्रेम, ये नाम की प्राप्ति आपको प्राप्त हुई है। इसलिए इस संसार में इस सफलता किनकी है जो इस संसार में अपनी मनुष्य यात्रा को सफल करेगा। इसलिए हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप गुरु धारण करें। गुरु धारण कर उस नाम की कमाई करें और उस कमाई से आपकी संसार की जीवन यात्रा सफल होगी। आज समाप्ति का गुरुदेव पूजा का दिवस है। इस दिवस में ये जो प्रयोग था 4 जुलाई को शुरू हुआ था।
आज इस प्रयोग की समाप्ति होनी है, समाप्ति होगी। इस समाप्ति में जो सरदार जी आप अपनी संगत के दर्शन कर रहे हो, ये साधु जगजीत सिंह की अपार दृष्टि है, अपार कृपा है। उनकी कृपा से सरदार जी से कृपा हुई है। सरदार जी की कृपा होने, भगवान की कृपा, साधु जी की कृपा होने से सरदार जी आप पर कृपा कर रहे हैं। वो कृपा कैसी है जो आप ये देख रहे हैं। हम जिस दिन से आए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का जस करते हैं। ऐसा अभी कभी आपने पहले भी देखा था। ये कितनी कृपा है। जैसे कि आप बैठे हैं, कभी आप पहले भी बैठे थे, नहीं बैठे थे। इसलिए हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपको सुभाष संघ की प्राप्ति हुई है। उस साधु की कृपा है सरदार जी से। सरदार जी हमसे कृपा करते हैं, क्यों? भगवान ने उन पर कृपा करी है। कृपा कैसे करी है? शास्त्र को जब आप पढ़ेंगे तो शास्त्र ये बोलता है, धन के भागी चार है धर्म। पहले धन के चार हिस्सेदार हैं। पहला है धन के हिस्सेदार धर्म, और दूसरा आग, तीसरा नृप, पाप, चोर और राजा। ये चार धन के भागी हैं। जब आप अपना धन धर्म में लगाएंगे तो सभी धन सफल होगा। जब आप अपना धन, अपनी कमाई धर्म में नहीं लगाएंगे तो जो तीन भाई हैं, राजा, चोर और आग, इनमें आपका धन खराब हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कृपा करी, सदगुरु जी ने कृपा करी, जो सरदार जी अपने धन को धर्म में लगा रहे हैं, परोपकार में लगा रहे हैं। ये संसार में बड़ा काम है। इसलिए आज 10वां दिन है जो कि आप जी ने इस आनंद को मान रहे हैं, और इतना नाम, इतना लंगर और इतना सत्संग में आके आपने अपना जन्म सफल किया। अपने संसार के बहुत बहुत जरूरी कामों का त्याग कर आप इस अवसर पर आते रहे और आकर लाभ उठाते रहे। आप यही आपसे प्रार्थना करते हैं कि भाई सज्जनों, भगवान ने कृपा करी है, ये आपको मनुष्य जन्म मिला है। इस मनुष्य को जन्म सफल करने के लिए, जैसे कि आज गुरु जी का पाप पूजा का दिन था, हमने आपको यही बात ये प्रार्थना करी है कि कैसे सुखदेव स्वामी जी ने गुरु धारण किया, और गुरु धारण कर आज संसार में उनका नाम लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ये है गुरु दीक्षा प्राप्त करने के बाद गुरु के नाम की कमाई करनी और अपना जन्म सफल करना। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि भाई आप ही गुरु की शरण आए और नाम की प्राप्ति ने। और हमने आपसे ये बात करी थी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में कितने कठिन तप करते थे और फिर गुरु की प्राप्ति होया करती थी। आज इस कालयुग में कोई कठिन तप नहीं करना पड़ता और गुरु बहुत आसान ही प्राप्त हो जाता है, और गुरु आसानी से उनका नाम जपें और भगवान का नाम लें, और ये जो मनुष्य जन्म है इसको सफल करें। इतना कहते हैं हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप भाई गुरु धारण कर इस जन्म को सफल करें। आगे जैसे प्रोग्राम होगा आगे श्रवण करेंगे। हम आपसे क्षमा चाहते हैं और इस दरबार की हाजिरी पढ़ने के लिए सभी लोग ये बोले, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी।